नमस्कार दोस्तों, आज कोलंबो के ऐतिहासिक सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन का पहला सत्र बेहद सनसनीखेज, रक्षात्मक अनुशासन और श्रीलंकाई निचले क्रम के बेमिसाल संघर्ष का गवाह बना। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 72.4 ओवरों में 6 विकेट पर 229 रन बना लिए थे और भारत पर 16 रनों की बेहद मामूली बढ़त हासिल की थी। क्रीज पर सोनल दिनुशा 7 रन और केशरा नुवांता 3 रन बनाकर मौजूद थे और भारतीय टीम की कोशिश थी कि 5वें दिन की सुबह की नमी का फायदा उठाकर जल्द से जल्द बचे हुए 4 विकेट चटकाए जाएं और एक आसान लक्ष्य हासिल करके मैच जीता जाए। लेकिन श्रीलंका के इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की हर योजना को नाकाम करते हुए अंतिम दिन के पहले सत्र को पूरी तरह से अपने नाम कर लिया और मुकाबले को एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ा कर दिया। कोलंबो के ऐतिहासिक और खूबसूरत सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर खेले जा रहे इस दूसरे टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन का पहला सत्र बेहद ही उतार चढ़ाव भरा और टेस्ट क्रिकेट के रोमांच की नई परिभाषा गढ़ने वाला साबित हुआ। चौथे दिन के खेल की समाप्ति तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 72.4 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 229 रन बना लिए थे और भारत की पहली पारी की बढ़त को पछाड़कर 16 रनों की मामूली बढ़त हासिल कर ली थी। मैदान पर सोनल दिनुशा 7 रन बनाकर और केशरा नुवांता 3 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल की रणनीति 5वें दिन की सुबह की नई नमी और तरोताजा पिच का फायदा उठाकर श्रीलंकाई निचले क्रम को जल्द से जल्द समेटने की थी ताकि भारतीय टीम को एक छोटा सा लक्ष्य मिले और मैच आसानी से जीता जा सके। लेकिन श्रीलंका के इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय फिरकी और तेज गेंदबाजी आक्रमण के सामने अपनी रक्षात्मक तकनीक और आक्रामक मिजाज का ऐसा अद्भुत संतुलन पेश किया कि भारतीय गेंदबाजों को सफलता के लिए तरसा दिया। 5वें दिन का खेल शुरू होते ही 74वें ओवर में भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविंद्र जडेजा आक्रमण पर आए, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाज केशरा नुवांता ने दिन की शुरुआत में ही अपने आक्रामक और निडर इरादे साफ जाहिर कर दिए। 74वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने हवा में थोड़ा लूपी और फ्लाइटेड डिलीवरी फेंकी, जो टप्पा खाने के बाद दाएं हाथ के बल्लेबाज नुवांता के लिए ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ थोड़ा स्लाइड हो रही थी। केशरा नुवांता ने गेंद की फ्लाइट और टर्न को बेहद खूबसूरती से भांपा, क्रीज में नीचे झुककर अपना घुटना टेका और बिना किसी हिचकिचाहट के एक करारा और पावरफुल स्लॉग स्वीप शॉट खेल दिया। गेंद हवा को चीरती हुई मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से एक टप्पा खाकर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। 5वें दिन की शुरुआत में ही जड़े गए इस करारे चौके ने न केवल श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम में नया उत्साह भर दिया, बल्कि भारतीय गेंदबाजों पर मानसिक दबाव बनाने का स्पष्ट संकेत भी दे दिया। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने छोर बदलकर युवा बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार को मोर्चे पर लगाया। 80वें ओवर की दूसरी गेंद पर मानव सुथार ने अपनी गेंदबाजी की चतुराई का परिचय देते हुए गेंद को ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ा धीमा रखा और हवा में बाएं हाथ के बल्लेबाज सोनल दिनुशा के लिए अंदर की तरफ ड्रिफ्ट कराया। क्रीज पर पूरी तरह सेट दिख रहे दिनुशा ने बेहद शांत और संयमित अंदाज में गेंद की लाइन को कवर किया, अपनी कलाई के बेहतरीन मोड़ का इस्तेमाल किया और गेंद को बहुत ही नफासत के साथ स्क्वायर लेग के पीछे खाली पड़े इलाके में टक कर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने फुर्ती दिखाते हुए आसानी से 1 रन चुराकर स्ट्राइक रोटेट कर ली। सोनल दिनुशा और केशरा नुवांता के बीच क्रीज पर आपसी समझ और तालमेल लगातार मजबूत होता दिख रहा था, जो भारतीय टीम के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा था। जब स्पिनरों को सफलता नहीं मिल पा रही थी तो 83वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने तेज गेंदबाजी में बदलाव करते हुए अपने मुख्य तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को आक्रमण पर वापस बुलाया। हालांकि श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने क्रीज पर अपनी नजरें पूरी तरह जमा ली थीं और वे खराब गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखा रहे थे। 83वें ओवर की पहली ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा अपनी लाइन और लेंथ से थोड़ा भटक गए और उन्होंने ऑफ स्टंप के काफी बाहर बेहद ओवर पिच और फुलिश डिलीवरी फेंक दी। सोनल दिनुशा ने इस ढीली गेंद का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने क्रीज की चौड़ाई का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा बेंड किया और बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच से गेंद को कवर्स और पॉइंट के बीच के गैप में पंच कर दिया। शॉट में टाइमिंग इतनी शानदार थी कि आउटफील्ड पर गेंद गोली की रफ्तार से दौड़ती हुई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए चली गई। 87वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने भारतीय टीम को सफलता दिलाने के लिए अपनी लाइन लेंथ में सुधार करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाज नुवांता उनके हर पैंतरे का माकूल जवाब दे रहे थे। 87वें ओवर की अंतिम गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने बल्लेबाज को चकमा देने के इरादे से एक तीखी यॉर्कर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों से फिसलकर एक लो फुल टॉस बन गई।
क्रीज पर मुस्तैद खड़े केशरा नुवांता ने गेंद की फुल टॉस लेंथ को तुरंत भांप लिया। उन्होंने अपने बल्ले का पूरा चेहरा खोलते हुए नॉन स्ट्राइकर के बगल से सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक अविश्वसनीय और दर्शनीय पंच ड्राइव खेला। गेंद हवा में तैरती हुई सीधे मिड ऑन बाउंड्री की तरफ पलक झपकते ही जा टकराई और नुवांता के खाते में एक और शानदार चौका दर्ज हो गया। इसके ठीक बाद 88वें ओवर की 5वीं गेंद पर मैदान पर एक ऐसा क्षण आया जब पूरा स्टेडियम सांसें थामकर देखने लगा, क्योंकि वहां रनआउट का एक बेहद करीबी और नाटकीय मौका बन गया था। प्रसिद्ध कृष्णा की ऑफ स्टंप के बाहर पिच की गई गेंद को सोनल दिनुशा ने कवर्स की तरफ हल्के हाथों से ड्राइव किया और बिना समय गंवाए एक तेज सिंगल चुराने के लिए दौड़ पड़े। कवर्स की दिशा में मुस्तैद और बेहद चुस्त खड़े फील्डर यशस्वी जायसवाल ने चीते की सी रफ्तार से गेंद पर झपट्टा मारा, गेंद को एक हाथ से उठाया और बिना संतुलन खोए नॉन स्ट्राइकर एंड के एकमात्र विजिबल स्टंप पर निशाना साधते हुए एक सटीक थ्रो फेंका। गेंद हवा को चीरती हुई सीधे स्टंप्स के बेहद करीब महज कुछ मिलीमीटर की दूरी से निकल गई। रिप्ले में साफ देखा जा सकता था कि अगर जायसवाल का वह डायरेक्ट हिट थ्रो सीधा स्टंप्स से टकरा जाता तो सोनल दिनुशा क्रीज से काफी बाहर थे और भारत को वह बहुमूल्य सफलता मिल जाती जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। इस नाटकीय पल ने मैदान के माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया। भारतीय टीम की गेंदबाजी के दौरान 89वें और 90वें ओवरों के बीच तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के स्पेल में मैदान पर जबरदस्त ड्रामा, हाई वोल्टेज उत्तेजना और एक बेहद निराशाजनक निर्णय समीक्षा प्रणाली का क्षण देखने को मिला। 90वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने अपनी पूरी ताकत और गति का इस्तेमाल करते हुए ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक बेहद फुल और बाहर की तरफ तेजी से स्विंग होती हुई खूबसूरत डिलीवरी डाली। क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज केशरा नुवांता गेंद की लाइन और स्विंग से पूरी तरह चकमा खा गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शरीर और क्रीज से काफी दूर जाकर गेंद को ड्राइव करने की एक अनियंत्रित कोशिश की। गेंद बल्ले के बेहद करीब से लगभग उंगलियों को छूती हुई निकली और सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। गेंद के दस्तानों में जाते ही गेंदबाज सिराज, विकेट कीपर पंत और कवर्स पर खड़े कप्तान शुभमन गिल सहित पूरे भारतीय दल ने एक सुर में बेहद जोरदार, आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी कैच बिहाइंड की अपील की। पूरा मैदान भारतीय खिलाड़ियों के शोर से गूंज उठा। हालांकि मैदानी अंपायर एहसान रजा अपनी जगह पर पूरी तरह अडिग और शांत रहे और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाते हुए बल्लेबाज को नॉट आउट करार दिया। भारतीय टीम को पूरा भरोसा था कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया है। कप्तान शुभमन गिल, सिराज और पंत के बीच पिच के बीचों बीच एक त्वरित चर्चा हुई और डीआरएस लेने के लिए तय समय की उलटी गिनती समाप्त होने के अंतिम सेकंड पर गिल ने टीवी अंपायर की तरफ इशारा करते हुए रिव्यू की मांग कर दी। जब मैदान की बड़ी स्क्रीन पर रीप्ले और अल्ट्रा एज तकनीक का विश्लेषण शुरू हुआ तो स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। रीप्ले में बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा गया कि जब गेंद बल्ले के करीब से गुजर रही थी तब गेंद और लकड़ी के बीच एक बड़ा और साफ फासला मौजूद था। टीवी स्क्रीन पर जो आवाज रिकॉर्ड हुई थी और जिसने भारतीय टीम को भ्रमित किया था वह असल में शॉट खेलते समय केशरा नुवांता के बल्ले के निचले हिस्से का मैदान की हरी घास से टकराने का शब्द था। मैदानी अंपायर एहसान रजा का फैसला 100% सटीक और त्रुटिहीन साबित हुआ और भारत को अपना एक बेहद कीमती रिव्यू बिना किसी सफलता के गंवाना पड़ा। रिव्यू गंवाने की हताशा मोहम्मद सिराज के चेहरे पर साफ झलक रही थी और इसका असर उनकी अगली गेंदबाजी पर भी पड़ा। अगली कुछ गेंदों में उनका ध्यान थोड़ा भटकता हुआ नजर आया। 90वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिराज ने फिर से अपनी लाइन में गलती की और गेंद को ऑफ स्टंप के काफी बाहर हवा में थोड़ा ढीला टंगवा दिया। क्रीज पर जमे हुए केशरा नुवांता ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने अपने शरीर से दूर रहकर गेंद को कट ड्राइव करने का प्रयास किया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े फील्डर के ठीक बगल से हवा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ तेजी से निकल गई और 4 रनों के लिए चली गई। सिराज अपनी इस ढीली गेंद और किस्मत के अनचाहे साथ से इतने निराश हुए कि वे पिच पर ही अपने दोनों हाथों को सिर पर रखकर स्तब्ध खड़े रह गए। लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाज का हमला यहीं नहीं रुका। ठीक अगली ही गेंद पर सिराज ने अपनी लेंथ में सुधार करते हुए गेंद को थोड़ा फुल और ऑफ स्टंप की सीधी लाइन पर रखा। इस बार नुवांता ने अपनी एकाग्रता नहीं खोई। उन्होंने गेंद को अपने शरीर के करीब आने का पूरा समय दिया, बल्ले के बीचों बीच से गेंद का सामना किया और मिड ऑफ के बगल से एक बेहद कलात्मक, खूबसूरत और दर्शनीय स्ट्रेट ड्राइव खेला। आउटफील्ड इतनी तेज थी कि गेंद गोली की रफ्तार से सीधे बाउंड्री पार चली गई और नुवांता के खाते में लगातार दूसरा चौका दर्ज हो गया।
इसके तुरंत बाद गेंदबाजी में बदलाव के तहत 91वें ओवर में ऑफ स्पिनर रविंद्र जडेजा आक्रमण पर आए, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों का भाग्य और रन बनाने का सिलसिला जारी रहा। 91वें ओवर की पहली ही गेंद पर जडेजा ने ऑफ स्टंप के बाहर से तेजी से अंदर की तरफ टर्न होती हुई एक तीखी डिलीवरी डाली। क्रीज पर मौजूद बाएं हाथ के बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने आगे निकलकर रक्षात्मक शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद टप्पा खाकर इतनी तेजी से अंदर आई कि दिनुशा के बल्ले का अंदरूनी किनारा पूरी तरह बीट हो गया। गेंद दिनुशा के फ्रंट थाई पैड से टकराई और लेग स्लिप के बेहद करीब से निकलती हुई बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। मैदानी अंपायर ने इसे गलती से बल्ले का रन करार दिया, जबकि रीप्ले में स्पष्ट था कि गेंद का बैट या ग्लव्स से कोई संपर्क नहीं हुआ था और कोई इनसाइड एज मौजूद नहीं था। गेंदबाजी में भारतीय टीम की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। 92वें ओवर में रविंद्र जडेजा की एक और गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद बहुत ज्यादा टर्न हुई और लेग स्टंप के काफी बाहर निकल गई। गेंद में इतना तीखा घुमाव था कि विकेट कीपर ऋषभ पंत अपनी बाईं तरफ पूरी डाइव लगाने के बावजूद गेंद को रोकने में पूरी तरह असहाय दिखे। गेंद पंत को छकाती हुई सीधे बाउंड्री पार निकल गई और श्रीलंका को बाई के रूप में 4 अतिरिक्त रन मिल गए। पिछले 2 ओवरों में लगातार 4 चौके आ जाने से श्रीलंकाई टीम की कुल बढ़त बेहद तेजी से 100 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के करीब पहुंचने लगी, जिसने भारतीय खेमे की चिंता बढ़ा दी। इसी दबाव के बीच 97वें ओवर में श्रीलंका के युवा स्टार सोनल दिनुशा ने अपने टेस्ट करियर का एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया। 97वें ओवर की पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा की फ्लैटर और थोड़ी तेज डिलीवरी को दिनुशा ने बेहद हल्के हाथों से ऑफ साइड में पॉइंट की तरफ डैब कर दिया। जैसे ही गेंद फील्डर से थोड़ी दूर गई,